तो वृंदावन आते ही हमने कर दी है शॉपिंग स्टार्ट। इतनी सारी चीज़ें हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई हैं, क्योंकि वहाँ से मैं बहुत कम चीज़ें पुणे से लेके आ पाई थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा सुतांतु लड्डू गोपाल भी था। तो मैं सर्दी के कपड़े नहीं लेके आ पाई थी, और सर्दी के मेरे को थोड़े से कपड़े मंगाने थे, तो मैंने सर्दी के कपड़े मंगाए हैं, गाउन मंगाया है, और भी कुछ चीज़ें मंगाई हैं। तो चलो एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं, इनको खोलते हैं और देखते हैं कैसा है। और ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने लाइट पिंक कलर में मंगाया था, ये डार्क पिंक कलर में मुझे रिसीव हुआ है। आफ्टर कैरी ऑन ये कुछ ऐसा लुक दे रहा है पूछो, लेकिन अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा। मुझे उस पर लिखा था लाइट पिंक कलर, बट ये तो लाइट पिंक कलर नहीं है, बट अच्छा है, फिट कराने के लिए बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, हाथ वाथ निकले हुए हैं, और फिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। बट ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मैं इसको करने जाऊंगी रिटर्न। एनिमल प्रिंट में गाउन मंगाया है, वेलवेट का कपड़ा है ये, और फुल बाजू का है। दिस इज माई फर्स्ट कोरियर एनिमल प्रिंट गाउन, जो कि मैं पहनने वाली हूँ आफ्टर डिलीवरी। के लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी गाउन ही सही होता है, और उसमें चैन स्टाइल है ये, तो चैन के साथ फीट कराने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसका जो नेक है एंड जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फैब्रिक है इसका वेलवेट का फैब्रिक है, जो कि बहुत ही सुपर कंफर्टेबल है, और ये मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक जेम भी है इसमें, इनकेस फ़ोन वगैरह कुछ रखने के लिए। तो कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। गला इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, जो गला है, और ये जो बाजू है ये भी बहुत अच्छी लगी। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। XYZ मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इसको तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ। है लास्ट कोरियर, तो इसको भी खोलते हैं। और ये है बेबी शावर का सामान, और पता नहीं बेबी शावर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि जिस टाइम पे हमने बेबी शावर रखा है उस टाइम पे ही मेरी ड्यू डेट है, और जिस टाइम पे थोड़ा सा लेट हमने इसलिए रखा क्योंकि सतीश जी को आने में पूना से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हमने लेट रखा है। बेबी शावर का फॉइल है, और ये पीछे लगाने वाले वो हैं, ये कुछ बैलून्स हैं, और ये एक बेबी गर्ल और बेबी बॉय। ये थीम मैंने स्पेशली मंगाई थी, नीली और पिंक। नीली मतलब बेबी बॉय, और पिंक मतलब बेबी गर्ल। तो ये मैंने नीली और पिंक की थीम मंगाई थी। इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, और ये दो बच्चे, ये गर्ल, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, और ये भी गर्ल। अच्छा, आप सब मेरे को कमेंट करके बताओ कि राधा रानी होगी या कन्हैया जी। सबसे पहले आप लोग कमेंट्स करो और मुझे बताओ। और बेबी शावर कब है वो हमने डिसाइड किया है 11 दिसंबर के आसपास। प्यारा सा गिफ्ट हमारी एक सब्सक्राइबर की तरफ से हमारे होने वाले बच्चे के लिए दिया गया है, और मैंने उनको मना भी किया, लेकिन फिर उनका प्यार और स्नेह देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जन्म से पहले कोई भी नए वस्त्र नहीं खरीदते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मैं बहुत मन से लेके आई हूँ आपके होने वाले बाबू के लिए। तो फिर मेरे को मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं रख लेती हूँ, और फिर मैंने रख लिया। थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह मिल रहा है, थैंक यू। इस टाइम पे प्रेगनेंसी में फेस पे बहुत सारी पिगमेंटेशन बहुत सारी हो गई थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बस मुझसे एक चीज़ बोली, यूज टू सनस्क्रीन, ओनली यूज टू सनस्क्रीन। मैं अभी कोई ट्यूब भी नहीं दे सकती, कोई कॉस्मेटिक भी नहीं दे सकती। अभी तुम DIY भी यूज़ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा केवल सनस्क्रीन यूज़ करो। तो मैं सनस्क्रीन यूज, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, एक बात आप लोगों से और करनी थी। बड़े सारे लोगों का मैसेज कि दीदी गोद भराई या फिर बेबी शावर 9वें महीने में कैसे कर रहे हो आप, 9वें महीने में किया नहीं जाता, ये वो मतलब हजारों पंडित बन के बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं पुणे से वृंदावन भी ट्रेवल करती हूँ, या फिर वृंदावन से पुणे भी जाती हूँ, पुणे से दिल्ली जाती हूँ, बट एवर अगर मैं कहीं ट्रेवलिंग के लिए भी जाती हूँ तो मैं अच्छा दिन देख कर जाती हूँ। ये नहीं कि सोमवार मंगलवार मैं अच्छी तिथि देख कर जाती हूँ।
मुहूर्त निकाल के मैं जाती हूँ किसी भी चीज़ का, तो आप सोचिए कि बेबी शावर जैसी चीज़, गोद भराई वाली जैसी चीज़ मैं बिना मुहूर्त निकाले कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैंने श्रीधाम वृंदावन के पंडितों से भी पूछा है और मैंने पुणे के भी पंडितों से भी पूछा है, और मैंने ये पढ़ा भी है कि जो बेबी शावर होता है, गोद भराई होती है, में कर सकते हैं। एक 5th मंथ होता है, एक 7th मंथ होता है, एक 9वां महीना होता है, मतलब 5वां, 7वां और 9वां महीना, इन तीनों महीने में कर सकते हैं। 7वें महीने में लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि 7वें महीने में गोद भराई जब की जाती है टाइम पे बहुत इजीली गोद भराई कर सकते हैं और कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं होती। साउथ में ऐसा होता है कि गोद भराई करने के बाद लड़की अपने मायके चली जाती है और फर्स्ट डिलीवरी मायके में ही होती है, ऐसा साउथ की तरफ होता है, ठीक है। अब हम रहते हैं नॉर्थ में, तो मैं नॉर्थ की बात बता रही हूँ। तो नॉर्थ में पहली बात तो बहुत कम लोगों के घरों पे गोद भराई होती है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ससुराल और मायके दोनों में कहीं भी गोद भराई नहीं होती, ना मेरे मायके में होती है, ना मेरे ससुराल में भी नहीं होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी विधि है और बच्चे को ब्लेसिंग्स मिलती है और बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैंने अपने मम्मी पापा से बोला, वो भी टचवुड हामी भर गए और वो तो हमेशा ही भगवान की कृपा से हमेशा ही हामी बोल, मैंने ही उनसे बोला, वो तो 7वें महीने में पुणे आने को तैयार थे कि हम पुणे आ जाएंगे और वहाँ पे जाके तुम्हारी गोद भराई कर देंगे। पुणे में आके जब उनको पता चला कि मैं श्रीधाम वृंदावन ही आ रही हूँ, तो मैंने बोला कि वृंदावन में ही हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 7वें महीने में हो, 9वें महीने में भी हो सकती है। हमने ये पंडितों से भी पूछा है और हर जगह से पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि 9वें महीने में लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि पता नहीं होता कि बच्चा कब हो जाए, कुछ नहीं पता होता। 21 दिन बाद भी, 21 दिन पहले भी हो जाता है, किसी किसी का बाद में भी होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मैक्सिमम जो केस होते हैं 68% केसों में जो बच्चा होता है वो अपनी ड्यू डेट से पहले हो जाता है, अर्थात डॉक्टर ने जो डेट दी होती है उस डेट से पहले ही बच्चा डिलीवर हो जाता है। इसलिए लोग 9वें महीने में प्रेफर नहीं करते हैं गोद भराई के लिए। गोद भराई के लिए वो 7th मंथ चूज करते हैं, मतलब 5वें महीने में वो एनिमोल में 5वें महीने में स्कैन कराते हैं और 5वें महीने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं करते, 7वें महीने में कंफर्टेबल फील करते हैं और 7वें महीने में ही वो प्रेफर करते हैं। गोद भराई जो है वो 3 महीने में लगातार हो सकती है। 5वें महीने में भी आप कर सकते हो, 7वें महीने में भी कर सकते हो, 9वें महीने में भी कर सकते हो। अगर आपके घर पे भी ये रूल्स रेगुलेशन नहीं होता तो आप भी ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकते हो। और अब मैं केवल वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के आने का, बाकी मैं पूरी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के साथ ही गोद भराई हो सकती है, हस्बैंड के बिना भी गोद भराई हो जाती है अगर हस्बैंड कहीं दूर हो, आर्मी वगैरह में हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक है, वो बैठेंगे मेरे साथ। और हमारे को श्रीधाम वृंदावन के पंडित जी ने भी बोला कि अगर पति हो साथ में तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात होती है। तो अभी तक तो मैं कर चुकी होती वृंदावन आने के बाद भी, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि अगर वो आ जाए तो फिर हम बहुत धूमधाम से गोद भराई सेलिब्रेशन करें। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे बोला कि जब तुम्हारे मायके वाले गोद भराई करना ही चाहते हैं तो हम एक होटल बुक कर लेते हैं। लेकिन मैंने होटल अभी बुक नहीं करा, रीज़न ये था क्योंकि मुझे नहीं पता कि डिलीवरी कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। डॉक्टर ने भी बोला कि कभी भी हो सकती है और अगर नहीं हुई तो हम इस डेट तक वेट करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कब हो सकती है कब नहीं। तो अगर मैंने होटल जाके बुक भी कर दिया और पता चला पैसे भी वेस्ट हो गए क्योंकि फिर वो वापस तो मिलने वाले नहीं है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। और अगर होटल बुक नहीं कर पाया तो हम घर पे भी करेंगे और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा जैसे कि भारतीय तरीके से करी जाती है गोद भराई, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे मायके में और मेरे ससुराल में दोनों में नहीं होती है। लेकिन मैंने अपने मॉम डैड को इंसिस्ट भी नहीं किया, वो जानते थे कि मेरी ये मैंने उनको बहुत, जब मेरी शादी हुई थी तभी बोला था कि अगर मैं कंसीव करूंगी तो मैं गोद भराई अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बच्चे को और माँ को ब्लेसिंग्स दी जाती है। गोद भराई में बेसिकली सबसे पहले चावल और दही खिलाया जाता है मुंह में, माँ के द्वारा आपकी जो मम्मी होती हैं उनसे खिलाया जाता है और आपको चुन्नी उड़ाई जाती है, यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जाता है। वो तो मैं जब करूँगी तो आपको सारी वीडियो मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ। बस आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए कि जब तक डिलीवरी ना हो तब तक गोद भराई हो जाए, या फिर मुझे नहीं पता कब होएगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हो, क्योंकि मैं तो सारा अरेंजमेंट कर चुकी हूँ। मैं सारे बैलून वगैरह, ड्रेसिंग्स जो हमें पहननी है, ब्रजवासी हम लोग कपड़े कैरी करना चाह रहे हैं। मेरे पापा जी ने ये मुझसे बोला है
कि वृंदावन में अगर गोद भराई कर रहे हो तो यू बोथ आर कैरी ऑन टू ब्रजवासी कपड़े, मतलब ब्रजवासी थीम हम कैरी करना चाहते हैं, ब्रजवासी थीम अखाड़। मेरे हस्बैंड बगलबंदी पहने जो वृंदावन के ग्वाल पहनते हैं, और जो गोपियां पहनती हैं गोपी ड्रेस, मैं वो पहनूं, तो हम ब्रजवासी थीम फॉलो करना चाह रहे हैं। आई होप तब तक हमारी डिलीवरी ना हो, और अगर हो भी जाए तब भी कोई परेशानी वाली नहीं है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूंगी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।